Hello and welcome to RiseSize YouTube channel. My name is Milan. Today I am going to discuss one of the most important article from today's The Hindu newspaper in prelims point of view. Let's see the article at first. AMCA fighter project moves ahead as center issue RFP to shortlisted firms. देखिए यहाँ पर जो आर्टिकल मेंशन है वो फिफ्थ जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट के बारे में है. तो I have already identified important lines and important data facts about the article which can be important for our upcoming prelims 2027, right? 2027. Let's go through the PYQ. Why we will picked up this article? If you see at the article, question number 35, consider the following aircraft: Rafale, MiG-29 and Tejas Mk-1. How many of the above are considered the fifth generation fighter aircraft? बहुत ही बेसिक सा सवाल है. दिस ए वेरी बेसिक क्वेश्चन बट मोस्ट ऑफ द एस्पिरेंट दे पुट इट रॉन्ग क्योंकि उसके पास बेसिक स्ट्रांग नहीं है. तो इसलिए मैं बार बार कहता हूँ कि जो आप लोग जो भी पढ़ रहे हो आप लोग उसका जो बेसिक्स है वो पहले आप स्ट्रांग कर लीजिए, क्योंकि बेसिक स्ट्रांग रहेगा तो ऑटोमेटिक आप लोगों का जो क्वेश्चन यूपीएससी पूछता है प्रीलिम्स में वो आसानी बन जाता है वो. ठीक है, तो यहाँ पर मैं बस थोड़ा थोड़ा जो बेसिक्स चीज़ें लिखा गया है बस वही हम लोग डिस्कस करेंगे. तो पहले क्या जानेंगे, कॉन्टेक्स्ट क्या है, कि हाइलाइट्स क्या है एएमसी के बारे में, प्राइवेट सेक्टर पार्टिसिपेंट कौन को पार्टिसिपेट करें, एंड अबाउट द फिफ्थ जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट जो फीचर्स होते हैं उसके बारे में. तो लेट्स सी द कॉन्टेक्स्ट. रिसेंटली मिनिस्ट्री ऑफ द डिफेंस इशूड RFP to 3 प्राइवेट सेक्टर बिडर्स फॉर prototype development under indigenous advanced medium combat aircraft AMCA program. That is the context. As you can see, RFP का फुल फॉर्म क्या है ना, रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल. दिस इज नॉट द इंपॉर्टेंट बट यू हैव टू नो द कॉन्टेक्स्ट. द मिनिस्टर ऑफ द डिफेंस ऑन वेडनेसडे issued the RFP for the indigenous fifth generation advanced medium combat aircraft AMCA program to 3 shortlisted bidders. That is the our context. Next, move to the next point. Key highlights of the program. Now, India's ambitious program to develop fifth generation stealth fighter aircraft. तो हमारे सभी जो भी इंडिजिनियस है वो अभी फिफ्थ जनरेशन नहीं है. हमारे पास रफाल है लेकिन वो है 4.5 जनरेशन, 4.5G, नॉट फुल्ली 5G. फीचर्स इंक्लूड स्टेल्थ टेक्नोलॉजी, एडवांस एवियोनिक्स, super cruise capability and low radar signature. Low radar signature, it means कि they have the, due to stealth technology, they are not easily detectable by the radar. ये देखिए कि advanced aviation, super cruise capability and reduced radar signature. These are the features of a fifth generation fighter aircraft. Now come to the governance point of view, कि यहाँ पर जो भी डिटेल है, जो ड्राइंग है, जो भी डिज़ाइन है वो कौन गवर्नमेंट करेगा, कि एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी अंडर DRDO. वो हैव टू रिमेंबर दिस नेम, एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी. प्राइवेट कंपनीज विल हेल्प मैन्युफैक्चर फॉर 5 प्रोटोटाइप्स फॉर द इंडियन एयरफोर्स. ओके, नाउ कम टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, कि हिंदुस्तान और एरोनॉटिक्स लिमिटेड हैज़ बीन एक्सक्लूडेड फ्रॉम द प्रोटोटाइप बिडिंग प्रोसेस. HAL हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड यहाँ पर काम नहीं कर रहा है. ठीक है, ये आप लोगों को पता होना चाहिए कि हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड इज नॉट इन द प्रोसेस फॉर इन द बिडिंग प्रोसेस. हाउ मच मनी will be spent? Now approximate, there is approximate 15,803 crore. You have to remember infrastructure project has been launched in, अब कहाँ पर हो रहा है, ये आंध्र प्रदेश में हो रहा है. प्राइवेट सेक्टर पार्टिसिपेंट कौन कौन पार्टिसिपेट कर, लैरिसन एंड टैब्रो, L&T, टाटा एडवांस सिस्टम्स एंड भारत सिस्टम फोर्स एंड प्लस BML कंसोर्टियम. ये देख सकते हैं कि लैरिसन एंड टैब्रो, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड कॉम्बाइन, टाटा एडवांस सिस्टम एंड द भारत फोर्ज BML कंसोर्टियम. ये रहा 3 पार्टिसिपेंट. यू जस्ट हैव टू रिमेंबर 3 नेम. About fifth generation fighter aircraft, stealth design, internal weapons bay, super cruise without a afterburners and advanced sensor fusion integrating radar and targeting system. Examples, there are some examples in 4.5 LCA Tejas, Rafale, 5th generation AMCA, F-35 US का है and Su-57 रशिया का है. सॉरी.
तो ये रहा हमारा आज का इम्पोर्टेंट जो डिटेल्स है। यहाँ पर एक एमसीक्यू है, सैम्पल एमसीक्यू। वीडियो को पॉज कीजिए एंड ट्राई टू आंसर दिस क्वेश्चन, और जो भी आंसर है प्लीज़ कमेंट बॉक्स में आप लोग बोलिए। तो ये रहा आज का हमारा आर्टिकल द हिंदू से। एमसीए फाइटर प्रोजेक्ट मूव्स अहेड एज सेंटर इशू आरएफपी टू शॉर्टलिस्ट फर्म्स। तो यहाँ पर हम लोग क्या क्या जाना, एक बार फटाफट रिविजन कर लेते हैं कि कॉन्टेक्स्ट देखा मैंने, और जो एमसीए जो प्रोजेक्ट है यहाँ पर हेल जो हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड वो अभी एक्सक्लूड है, अभी यहाँ पे इंक्लूड नहीं है। अनदर 3 जो प्राइवेट पार्टिसिपेशन उसको इनकॉर्पोरेट किया गया, ठीक है। और प्राइवेट पार्टिसिपेशन कौन कौन है, एक बार देखा, टाटा एडवांस लिमिटेड, लार्सन एंड टैब्रो, एल&टी, टाटा एंड भारत फोर्ज। तो दीज आर द थ्री प्राइवेट सेक्टर्स। उसके बारे में देखा कि एग्जाम्पल क्या है ना, 4.5 एंड 5G का डिफरेंस क्या है। तो ये सारी चीज़ मैंने आज देखा। सो दीज आर द इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन। ये आर्टिकल अगर आप लोगों को पसंद आ रहा है तो प्लीज़ दोस्त लोग के साथ शेयर कर दीजिए, और बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़े रहने के लिए। थैंक यू सो मच।